दोस्तों राधे राधे। अभी मैं अपने गांव आ चुका हूं और मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक छोटी सी कुटिया है जहां पर अभी एक यज्ञ का आयोजन होना है और परम पूज्य श्री सुशांत मुनि जी यहां पर अभी मौजूद हैं। चूँकि पिछले बार यहां पर कई सारे यज्ञ हो चुके हैं, 2-3 यज्ञ हो चुके हैं, मुझे संख्या के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतर माहौल एक तरह से बन जाता है जब यहाँ पर यज्ञ होता है। ये जगह मैं आपको दिखा दूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो ये जगह एकदम सुनसान या वीरान हुआ करती थी। मतलब यहाँ पर अगर कोई दोपहर के समय आना चाहे तो वो बहुत डर लगता था, लेकिन जब से यहाँ पर यज्ञ हुआ करीब 12 से 13 साल पहले, तो उसके बाद काफ़ी यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ और एक तरह से कह सकते हैं कि जगह काफ़ी, हम लोगों के देहाती भाषा में बोलते हैं कि मनसायन हो गया। आइए मैं पूज्य महाराज जी से मैं आपको मिलवाता हूँ और कुछ चंद बातें करते हैं हम लोग। तो राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। राधे। और आपने पहले भी बाबा जी को देखा होगा। मैं जब शिमला गया था तो आपके साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा था, कुछ एक वीडियोज भी मैंने रिकॉर्ड की थी। तो बाबा जी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी यहाँ पर आए हैं, क्या आयोजन है यहाँ पर? हरिहरात्मक महायज्ञ के आयोजन है जो कि आपकी फरवरी महीने की 19 तारीख से 28 तारीख तक चलेंगे। 19 साल के प्रारंभ। जैसे मैं बता रहा था कि कितना यज्ञ हुआ, मुझे संख्या एग्जैक्टली याद नहीं है, कितना यज्ञ यहाँ पर हो चुका है? यहाँ पर यज्ञ के रूप में, हवनात्मक यज्ञ के रूप में मुख्य रूप से 2 ही यज्ञ हुआ है, लेकिन एक बार यहाँ पर भागवत कथा की भी आयोजन हुआ। पहला यज्ञ कह सकते हैं ज्ञान यज्ञ, वो मुझे लग रहा है 2008 में हुआ था। उसके बाद 9 की आखिरी में या 10 की शुरुआत में दूसरी यज्ञ हुआ जी, और तीसरी 2011 या 12 में हुआ। तो अभी यज्ञ को लेकर क्या तैयारियां शुरू हैं? कब से ये आयोजन शुरू होना है? आयोजन का समय मैंने आपको जैसे बताया 19 फरवरी से है, लेकिन उसकी तैयारियां अभी चल रहे हैं कि यहाँ पूर्व नर्मदे एक मंदिर है, लेकिन वो मंदिर का स्वरूप जो है मंदिर जैसे दिखता नहीं है, तो उसका पुनर्निर्माण करने के विचार है। राधे राधे जी। राधे राधे। उसका पुनर्निर्माण के विचार हैं और साथ में देश के बड़े बड़े साधु संतों का यहाँ पर आगमन होगा, तो उनकी स्वागत के लिए, सत्कार के लिए कुछ व्यवस्था भी बनाया जा रहे हैं। और ये आप सामने जो ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर यज्ञशाला निर्माण करने के विचार है। आइए हम आपको छोटा सा, ये जो जगह दिख रहे हैं, यहाँ पर अभी नया मंदिर का निर्माण होगा इसी जगह पे। हाँ जी। अच्छा, आ रहे हैं। तो एक मंदिर अभी वहाँ पर है और ये यहाँ पर नया मंदिर दूसरा बनेगा? हाँ जी, उसको कमरे के रूप में परिवर्तित कर देंगे और भगवान जी को यहाँ पर स्थापित करेंगे। और ये यज्ञशाला के निर्माण आगे होंगे। ये तालाब की, ये पूर्व दिशा की भीटा है, भीटा ही कहते हैं ना? जी 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 जी। ये पूर्व दिशा की भीटा है और पहले जो यज्ञ हमने किए थे उत्तर और पश्चिम कोने पे किए थे, जिसको वायव्य दिशा कहते हैं। तो वायव्य दिशा से थोड़ा सा हट के उत्तर दिशा की ओर हमने यज्ञशाला स्थापित किए थे। और आगामी जो शिव यज्ञ होगा उसका यज्ञशाला यहाँ पर स्थापित होंगे, जो कि ये ईशान कोण कहलाते हैं। ये ईशान कोण होता है? हाँ जी, हाँ जी। पूर्व और उत्तर की कॉर्नर को ईशान कोण कहते हैं। पूर्व और उत्तर के कोण को ईशान, और पूर्व और दक्षिण के कोण को अग्निकोण कहते हैं। ये दोनों यज्ञ के लिए सबसे उपयुक्त भूमि माने जाते हैं। तो बाबा जी पिछला यज्ञ कितने साल पहले लगभग हुआ होगा? 2012 में हुआ है। 2012 में? हाँ जी। और तो ये 25 हो गया है। हाँ। 26 में अगला यज्ञ होगा, इसका मतलब 12-14 वर्ष। हाँ। और हम लोगों की मुलाकात यहाँ पर कब हुई थी पहली बार? जब मैं वो पानी ढो के ऊपर ले जा रहा था एकदम 2007 में शायद। 2007 में? हाँ, 7-8 में। मतलब 16 साल तो ये हो गए और 2-3 साल वो, मतलब 18-19 साल हो गए। हाँ जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि लगभग 19 साल कह सकते हैं कि 19 साल हम लोगों को हो गए बाबा जी यहाँ पर आए हुए थे। और जब मैं आए थे सोनू की नए नए बाल और मूछ निकल रहे थे जी। अभी बाल कुमारावस्था में ही थे। अभी ये युवक हो गया है। अभी बाल पका हुआ है, लेकिन बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, बस बाल सफेद हुए। मेंटेन किया, शरीर वैसे ही है जी। आशीर्वाद आप लोगों का मेरे साथ बना रहा। और निश्चित तौर पर 19 साल तो एक काफी लंबा समय होता है। मैं तो ठीक से मुझे याद भी नहीं था कि, लेकिन बस इतना पता था कि नहीं काफी टाइम हो गया था, लेकिन 19 साल मतलब अभी अगर, हाँ मतलब जब बाबा जी पहली बार यहाँ पर आए
आए थे, रोज बदलती है, 2 दशक। हाँ, जब बाबा जी यहाँ पहली बार आए थे तो मतलब 2008 की बात है लगभग। हाँ जी, हाँ जी। 19 साल में तो मेरे गांव का पूरा एक जनरेशन ही बदल गया। हाँ जी, पीढ़ी बदल गई। पूरे पीढ़ी। तो अपने आप में एक बहुत ही जेन जी आ गए। हाँ, जेन जी आ गए। तो बहुत ही शानदार बात है और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि 19 साल बाद भी हम यहाँ पर सही सलामत हैं और फिर से यज्ञ हो रहा है। तो मेरे लिए बहुत सारी पुरानी यादों को ताज़ा करने का भी अवसर होगा। और जैसा कि मैंने बोला कि ये जगह एकदम वीरान हुआ करते थे, आप शायद इसको बता सकते हैं। कोई आता नहीं था, मतलब हम लोग दोपहर में आते थे तो जैसे ही 10 बजता था तो भागने की तैयारी, जल्दी भागो यहाँ पर। अंधेरा होते ही यही टाइम है। हाँ, सुन एकदम भयावह लगता है, शैतान घूम रहा। मैं सुनता था कि यहाँ दिन में भी लोग आने से भयभीत होते थे और अभी तो रात को भी यहाँ लोग खूब रहते हैं। यज्ञ के समय तो छोटे छोटे बच्चे भी रात को 1 बजे 12 बजे 1 बजे तक यहाँ पर बच्चों का कार्यक्रम होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। तो पूरी गांव यहाँ हुआ करते थे। एक बात मैं आपसे पूछूंगा और कंफर्म करूंगा। एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे तो महाराज जी आए हुए थे, क्या नाम था उनका? ऋषि मुनि बाबा। हाँ, तो सोए हुए थे और वो जग गए। अब बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कोई उठा के ले जा रहा है। वो तुलसीदास जी को। अच्छा, उनको उठा के ले जाता। फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि मैं यहाँ पर रुका हुआ था, आप कहीं बाहर चले गए थे और मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई, भाई रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोया करीब रात को 12-1 बजे बजा और वही से सेम चीज ले उठा के लेके चला। मैं तुरंत उठा और उनकी बात याद है। क्या मतलब इस तरह की भी चीजें होती हैं, कुछ अननेचुरल चीजें जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं? इसको अननेचुरल नहीं कह सकते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, नेगेटिव जोन कह सकते हैं। क्योंकि जब पॉजिटिव है, जैसे बिजली की फ्लो में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति में भी जो सोल है पॉजिटिव, हाँ, नेगेटिव ऊर्जा है। ये दोनों प्रकार की ऊर्जा है, तभी तो इसकी स्थिरता बनी हुई है। अगर नहीं तो डामाडोल हो जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। तो वो नेगेटिव ऊर्जा की जब सहन ऊर्जा यहाँ पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। क्योंकि अगर मेरे साथ ही घटना अगर महाराज जी के साथ नहीं होती तो मैं कहता भी नहीं, क्योंकि लोग बोलते कि यार तुम्हारे मन का वहम था या डर के मारे कुछ सपना देख लिया। लेकिन जब सेम चीज़ दोबारा रिपीट हुई तो और महाराज जी के साथ भी हुआ था तो मुझे लगा कि नहीं भाई कुछ तो है यहाँ पर। हालांकि मैंने उसके बाद से छोड़ दिया, लेकिन मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ, लेकिन उस रात तो थोड़ी मुश्किल में गुजरी क्योंकि ये गाँव से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है। मतलब भागने का भी विकल्प नहीं है, चिल्ला भी नहीं सकते। प्रभु का नाम लेके में आप चाहकर भी आवाज आपका बाहर नहीं आएगा। तो लेकिन हालांकि कोई समस्या नहीं हुई, मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर आराम से पानी पी के मैं सो गया। मरने के बाद जो महाभागवत करते हैं उसमें भी प्रेतात्मा का कहानी है। तो अगर जो अध्यात्म को मानते हैं, जो इस लाइन में है, वो तो मानेंगे जी। तो ये वो जगह थी जहाँ पे एकदम सुनसान वीरान रहता था, मतलब लोग आने से डरते थे। लेकिन अभी जब यज्ञ पिछली बार हुआ था तो ऐसा लगता था कोई यहाँ पर नगर बस गया है, लोगों की आवाजाही, मंत्रोच्चार और तमाम सारी चीज़ें हो रही थी। फिर से एक बार वो मेमोरी ताज़ा होगी और बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र होंगे और साथी होंगे जो इस बात से रिलेट कर पाएंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो के माध्यम से पहुँचने का भी प्रयास करेंगे। तो हम चंदौली ज़िले में घुसवा गाँव में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ही भव्य यज्ञ पहले भी हो चुका है और निश्चित तौर पर उसकी महिमा होती है, यज्ञ की महत्ता होती है और फिर से यहाँ पर यज्ञ होना है। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के समक्ष आती रहेंगी। मैं वीडियो को समाप्त करूँगा। महाराज जी, आप कुछ आखिरी शब्द कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? हाँ, यज्ञ कहते हैं एक सामूहिक कार्य होता है यज्ञ। और यज्ञ क्यों कहते हैं, इसको आप नजदीक ला सकते हैं। इसको यज्ञ ही क्यों कहते हैं, यजन कहते हैं। जैसे अभी हमने नेगेटिव ऊर्जा के बारे में सुना, ये पॉजिटिव ऊर्जा की एक वाइब्रेशन तैयार करते हैं। तो जहाँ भी नेगेटिविटी फैले होते हैं उस नेगेटिविटी को वैदिक मंत्रों के द्वारा, क्योंकि मंत्र विशेष रूप से तैयार किया हुआ साउंड वाइब्रेशन है, उसके द्वारा वहाँ की वातावरण को शुद्ध किया जाता है। साथ साथ ये यजन में जो आहुति डालते हैं, प्राचीन काल में भी आपने सुना होगा जब वर्षा नहीं होते थे, बारिश नहीं होते थे, यज्ञ किया करते थे और यज्ञ से बारिश होते थे। और आज भी ये प्रत्यक्ष है, यज्ञ से बारिश होते हैं। तो उसमें जिस प्रकार के वाइब्रेशन तैयार किए जाते हैं मंत्रों के द्वारा और साथ साथ आहुति के द्वारा जितनी औषधियों का प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा बादल को बनाया जा सकता है। और इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी इसलिए, उदाहरण के लिए आप मान लो यज्ञ महादान कहलाते हैं, क्योंकि
कोई भी वस्तु को दान देते हैं तो दान लेने वाले के ही केवल उसके लाभ होते हैं, लेकिन यज्ञ में जो आहुति देते हैं उसकी लाभ समस्त जीव जगत को प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे पक्षी हो, पंछी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, चाहे वृक्ष पौधे क्यों ना हो, उनको सबको भी उसका लाभ प्राप्त होते हैं। वो कैसे प्राप्त होते हैं? इसी को मैंने नैनो टेक्नोलॉजी कहा, क्योंकि वो मोलिकुलर रूप में जाकर, घी एक औषधि है जो गाय के दूध से तैयार किए जाते हैं। अगर घी को हम एक वृक्ष की जड़ में डालें तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूल्स इतनी हैवी है। तो आहुति के द्वारा, अग्नि के द्वारा उसको हम भाप के रूप में परिवर्तित करते हैं, और वो भाप जब अंतरिक्ष में जाते हैं बादल को तैयार करते हैं, और बादल जब बरसते हैं पुनः उस बादल के अंदर उस घी की गुण होते हैं। जैसे आपने अभी भी सुना होगा एसिड बारिश वगैरह होते हैं, उसी प्रकार घी की गुण युक्त पोल्यूशन से बना हुआ बादल है तो वो एसिडिक होता है, वो नुकसानदायक होता है। और ये हमने तैयार किया हुआ बादल है, इसमें औषधीय तत्व होते हैं, और उससे जब बारिश होगा वो बारिश पहले पौधों को निवेश करेगा। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से बारिश होते हैं, और पर्जन्यात, पर्जन्य से, बारिश से क्या होते हैं? अन्न उपज होते हैं। उस अन्न से हम पुष्ट होते हैं, हम के समस्त जीव जगत पुष्ट होते हैं। उसको गाय ग्रहण करते हैं, फिर उस गाय से फिर दूध निकलते हैं, फिर वो दूध से घी तैयार होते हैं, फिर ये घी के कार्य में लगते हैं। तो ये एक साइकिल प्राचीन काल की, वैदिक काल की एक साइकिल सिस्टम था जो प्रकृति को संतुलन बनाए के रखने के लिए। आज हम हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में कहते हैं, दिल्ली की स्थिति तो बहुत खराब है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है जो यज्ञ आदि वैदिक कर्म का धरती से लोप होना। ऐसे बहुत सारे चौधरी या चतुर लोग होते हैं, बोलते हैं कि यज्ञ से क्या होगा। आज जो धुआं निकलता है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो जो टॉक्सिक चीज़ें जल रही हैं तो उससे पोल्यूशन बढ़ेगा, ये स्वीकार करते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ें अगर जल रही हैं तो उससे अच्छा माहौल बनेगा, वो स्वीकार नहीं करते। हाँ, तो कुछ इस तरह के वो चतुर लोग होते हैं। उसको तथाकथित वैज्ञानिक कह सकते हैं, या तथाकथित बुद्धिजीवी कह सकते हैं, लेकिन ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये सहज एक सामान्य व्यक्ति भी इसको समझ पाते हैं। राधे राधे। तो जो यज्ञ है ये आम सहमति और आम सहयोग से ये संपन्न हो पाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर तालाब है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर तालाब है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर बरसात का मौसम होता है, थोड़ा सा लाल कलर का कमल भी खिला हुआ आपको दिख जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि कुछ वहाँ पर दिखाई दे रहा है, हालांकि रोशनी कम है तो परफेक्ट वो रेड कलर आपको नहीं दिखेगा, पर ये खूबसूरत तालाब है। और इस तालाब के किनारे जो है यहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है, और यहीं पर एक प्रस्तावित है कि ये मंदिर बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो यज्ञ कुंड है वो बनेगा। और मैं बता दूं आपको कि ये गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। परम शांति होती है यहाँ पर, और एक बहुत ही पावन और पुनीत कार्य यहाँ पर होने वाला है, जिसमें आप सबका सहयोग जो है अपेक्षित है। और उम्मीद है कि आप भी यहाँ पर पहुँचेंगे, उस पुनीत कार्य के सहभागी बनेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। मिलते हैं आपसे आगे के अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।